कोई ने अपने घर में कब्जा कर लिया। शंकर भगवान बोले तो क्यों रो रही, दरवाजा खुलता तो कोई खोले ही नहीं, कोई खोले तो सही, दरवाजा खोले। दरवाजा खोला, पार्वती जी ने आवाज लगाई, अगर अंदर कोई है और दरवाजा नहीं खोला तो मैं श्राप दे दूं। तब नारायण और लक्ष्मी दोनों दरवाजा खोलकर बाहर आए, हाथ जोड़कर बोले, भोलेनाथ ये घर तो हमको अच्छा लग रहा है, ये बद्री का आश्रम हमको दे दीजिए, हमें। पार्वती जी रोने लगी। शंकर भगवान बोले, मैंने पार्वती पहले ही मना करा था, किसी की औलाद को गोदी मत ले, जब औलाद गोदी आ जाती है तो जायदाद पूरी देना पड़ जाती है। मैंने मना करा था तेरे, तो क्यों ली गोदी? तो मुझे क्या मालूम था कि गोदी लेने में इतना घाटा हो जाए। इतना घाटा। पार्वती की आंख में जल भर गए। नारायण तुमने हमारे साथ छल किया है, तुम हमारी गोदी आकर हमारी जायदाद तुमने ली है, एक दिन तुम्हारी गोदी आकर तुम्हारी जायदाद कोई दूसरा लेगा। भागवत जी सुनिए, उसमें चरित्र आता है, ध्रुव जी महाराज ने तप किया, तप कर कर भगवान विष्णु ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी गोदी बिठा लीजिए। भगवान बोले और कुछ मंगले नहीं, मुझे तो आपकी गोदी में बैठना है। और ध्रुव जी महाराज को भगवान विष्णु ने अपनी गोदी में बिठा लिया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, गंधर्व गान कर दी, अप्सरा नृत्य कर दी, गजब हो गया। इन्होंने दूसरे का मकान लिया था, इनका बैकुंठ ध्रुव ने ले लिया। अब ध्रुव के पास जो गोदी आया तो जायदाद गई। तुमने हमारी ली, कर्म का भोगे वो तो तुम किसी की लोगे तो कोई तुम्हारे ले जाओ। लिया। आंख में आंसू थे माता पार्वती के। भगवान शंकर ने बोला क्यों रो रही है, क्या हो गया, अपन कहां रहेंगे? भगवान शंकर बोले अपने को कमी है क्या, इनको यहां रहने दे, बद्रीनाथ में अपन रहे, केदारनाथ में चल चल। पार्वती जी आंख में आंसू भरकर बोली, रे नारायण जिस धाम में तुम रह रहे हो, इस बद्रीनाथ में कलयुग का जब प्रभाव प्रारंभ होगा, मध्यस्थता में जब कलयुग पहुंचेगा, तेरा ये बद्रीनाथ टूट कर नीचे गिरेगा। स्कंद पुराण सुनिए आप लोगों ने। स्कंद पुराण में स्पष्ट किया गया है कि आने वाले समय में बद्रीनाथ पूरा नष्ट हो जाएगा, वहां पर फिर नए बद्रीश का निर्माण होगा, जिसको कहते हैं भविष्य बद्री। कौन सा बद्री कहेंगे? भविष्य बद्री। नया बद्रीनाथ बसे, नया बद्रीश का निर्माण होता है। महाराज रो रही है मां पार्वती, शंकर कह रहे मत रो, दे दे, क्या करें। भगवान माता पार्वती ने दिया ये भवन तुम्हारा। जिस बद्रीनाथ के मंदिर में नारायण बैठे हैं, इसमें शंकर जी थे, शिव जी, रख लो। शिव जी निकल गए, चल दिए। भगवान नारायण का मंदिर में लक्ष्मी प्रसन्न होकर नाचने लगी, तो भगवान विष्णु की आंख में जल भरकर कहा, लक्ष्मी तेरी जिद्दी पर आज दूसरे के घर पर अपन ने कब्जा किया है। लक्ष्मी इस मंदिर के अंदर तू मेरे साथ तो नहीं बैठ सकती, अगर मैं अंदर होऊंगा तो तू बाहर होगी, और तू अंदर तो मैं बाहर। आज भी बद्रीनाथ के मंदिर में जाकर दर्शन करना, नारायण अंदर हैं, लक्ष्मी बाहर है। भगवान विष्णु ने शंकर से निवेदन करा, आप यहां नहीं रहेंगे? शंकर भगवान कहते हैं, सुनो नारायण, जो भी इस बद्री नारायण में आएगा, चने की दाल लेकर आएगा। चने की दाल मेरा नाम लेकर जब तुम्हें समर्पित करेगा, जिस कामना को लेकर वो समर्पित करेगा, 3 महीने में तुम्हें उसकी कामना पूरी करना पड़ेगी। आज भी बद्रीनारायण का नियम है कि चने की दाल को ले जाते हैं,
तो ओम नमः शिवाय बोलकर, नमः शिवाय ओम बोलकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, शंकर का नाम लेकर बद्रीनारायण जी की परिक्रमा कर कर चने की दाल बद्रीनाथ के मंदिर में जो चढ़ा देता है, उसकी मनोकामना 3 महीने में पूरी हो जाती है। आज भी नियम है हमारा बद्रीश का, आज भी नियम है। महाराज जी, भगवान शिव की कृपा है बद्रीश, भगवान शंकर की कृपा। और बद्रीनाथ जाते समय बीच में पांडुकेश्वर पड़ता है, करें दर्शन आप लोगों ने? बीच में पांडुकेश्वर पड़ता है राइट हैंड पर, जहां पर पांडवों ने भगवान शंकर की आराधना करी थी और शंकर भगवान को प्रकट किया था। शिवजी पांडुकेश्वर के नाम से विख्यात हुए थे। वहां पर एक कुंड है पांडुकेश्वर भगवान शंकर के पास में, जिस कुंड का जल किसी को मिर्गी आती हो, किसी को रात में झटके आते हो, जिसको रात हाथ पैर में कंपन हो जाता है, लकवे जैसी बीमारी हो जाती है, तो मिर्गी वाले लकवे वाले इनको पांडुकेश्वर के कुंड का जल मात्र 12 दिन तक पिलाना रहता है, थोड़ा थोड़ा सा, उसको मिर्गी आना बंद हो जाती है, हाथ पैर की झुंझुनी झटके आना बंद हो जाते हैं। पांडुकेश्वर का शंकर के मंदिर के बाहर का जो क्रम है, दुनिया में केवल कुछ ही शिव जी के मंदिरों के आसपास में जो कुंड है, जैसे त्रिजुगी नारायण जहां शंकर और सती का विवाह हुआ था। पूरी दुनिया में भगवान शंकर की 52 शादी हुई है, कभी उमा के रूप में, कभी कात्यायनी के रूप में, कभी चंद्रघंटा, कभी स्कंदा, कभी सती, कभी पार्वती। तो ऐसे पार्वती के कई जन्म हुए, कई जन्म। शिव जी के 52 बार विवाह हुए। पार्वती की शादी तो भागवत जी में सुनी होगी आपने, जब भागवत में वर्णन आता है, पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा तुम्हारे गले में ये मुंडे किसके हैं? शंकर भगवान बोले सब तेरे। सुनी कि नहीं सुनी कथा? सब तेरे। पार्वती जी बोली कितने मुंडे हैं? शंकर जी ने कहा गिन ले। पार्वती ने गिनती लगाई तो 51 मुंडे शंकर के गले में थे। पार्वती जी बोली भोलेनाथ क्या मेरे 51 जन्म हो चुके हैं? शंकर भगवान बोले हाँ पार्वती तो 51 बार जन्म ले चुकी है। तो ये मेरा कौन सा जन्म है? शंकर कहते 52वां जन्म है तेरा। भागवत जी में स्पष्ट किया ये तेरा 52वां जन्म है। पार्वती जी पूछती हैं इसमें एकाध मुंडा तुम्हारा नहीं है? नहीं, मैं अमर, मैंने अमर कथा सुन रखी है, ये भागवत में चरित्र आता। तो इतनी सारी भगवान ने शादी करी, पर एल्बम एक ही की बचा के रखी पूरी शादियों में से, सती मैया। शंकर सती को बड़ा प्रेम करते थे साहब, इतना प्रेम करते थे कि मरी हुई सती को भी कंधे पर डाल के तांडव करा था। जिस भूमि पर पांव रखते थे भूमि नीचे दब जाती थी, भूमि नीचे, फिर चरण उठाया तो भूमि उछलती। ये जितने पहाड़ पर्वत बने शंकर के, सती मैया को कंधे पर रखकर शिव नाचे थे, उससे ये पहाड़ पर्वत बन गए। नारायण को लगा क्या करूं, ऐसे तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। नारायण ने सुदर्शन फेंक दिया, सुदर्शन भेजा, माता सती के टुकड़े टुकड़े कर दिए। 51 टुकड़े माता के शरीर के हो गए, 51 शक्तिपीठ का निर्माण हो गया। 51 सती के टुकड़े कर दिए। तो किसी उमा, पार्वती, कात्यायनी, चंद्रघंटा, स्कंदा, जितनी माताएं, किसी की भी एल्बम भगवान शंकर ने संभाल के नहीं रखी, पर सती की एल्बम शिव जी की आज तक संभली है। कभी आप लोग केदारनाथ जी जाएंगे तो केदारनाथ जी से गौरीकुंड से 12 किलोमीटर की दूरी पर त्रिजुगी नारायण है, जहां सती और शिव का विवाह हुआ है। किसका विवाह हुआ है? सती और शिव का। जब विवाह की अग्नि वहां जो प्रकट हुई थी, वो अग्नि आज तक त्रिजुगी नारायण में जल रही है, आज तक नहीं बुझी, अभी भी जल रही। माता पार्वती, माता सती ने शंकर के साथ जिस अग्नि के फेरे लिए थे, उससे 7 कुंड बन गए थे अपने पांव की एड़ी से। आज भी नियम है साहब, किसी को कैंसर जैसा रोग हो जाता है, डॉक्टर ने कह दिया ये कैंसर मालूम पड़ जाए तो त्रिजुगी नारायण का जल लेकर आइए 7 कुंड का, उस व्यक्ति को देना चालू कर दीजिए, कभी कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी और रोग मुक्त हो जाएगा। रोग त्रिजुगी नारायण जहां पर सती और शिव का मंगल विवाह हुआ है, जहां की अग्नि आज तक जल रही है। आज भी एल्बम संभाल के रखी है शंकर ने सती के विवाह की, आज भी दिखती नजर है। सहज नहीं है शिव, शंकर ओघड़ी है महाराज। भगवान केदार गए,
बद्रीश दे गए। ऐसी कोई भूमि जहां शिव न हो। जब आक्रमणकारियों ने आक्रमण करा, गोवर्धन नाथ जी के शिखर पे से श्रीनाथ जी की मूर्ति को ब्रजवासियों ने बैलगाड़ी में घास में छुपाकर जब लेकर चले मारवाड़ की भूमि नाथ द्वारा में जब आए, सब दूर मेरे श्री जी बाबा थक गए। मेरे श्रीनाथ जी सब दूर थक गए। और श्री जी बाबा जैसी थके, थककर श्रीनाथ जी ने कहा, भोलेनाथ, शंकर जी आए, बोलो प्रभु क्या बात है गोवर्धन नाथ जी। शंकर जी से गोवर्धन नाथ जी बोले, मैं कहां रहूं? तो आप यहां मारवाड़ भूमि में रहो, नाथ द्वारा में आराम से विराजमान हो, रहो यहीं पर। फिर मेरी रक्षा कौन करेगा? शंकर भगवान बोले, एक लिंग जी के रूप में मैं रहूंगा, आप रहिए, आपकी रक्षा मैं करूं। तिरुमाला के शिखर पर तिरुपति जब भगवान विष्णु तप करने आए तो उन्होंने शंकर जी से पूछा कि मैं तप कहां करूं, तो कहा तिरुमाला के शिखर पर करो। रक्षा कौन करेगा? शंकर कहते हैं कपिलेश्वर महादेव के रूप में नीचे बैठकर मैं रक्षा करूंगा। तिरुपति कौन कौन गया है? जो गए हैं उनको मालूम होगा, ऊपर नारायण, नीचे कपिलेश्वर महादेव। नाथ द्वारा कौन कौन गए? गयो, दर्शन करे होंगे। नाथ द्वारा इधर तो एक लिंग जी उधर, रक्षा कर। ऐसी कोई भूमि हो जहां शंकर ना हो। सर्वस्व शिव। द्वारका नाथ ने भी जब भजन किया है नागेश्वर का, तो नागेश्वर विराज। कोई भूमि नहीं जहां शिव ना हो। शंकर चरित्र आया, कहते हैं शिव महापुराण की कथा में मात्र जीव 5 मिनट भी पहुंच जाता है तो उसकी जिंदगी सवर जाती है। भागवत, रामायण, गीता, अन्य पुराणों का स्मरण तो बहुत करा है, पर कहते हैं भगवान शिव की कथा मात्र एक बार भी श्रवण कर ले जी, 7 पीढ़ी को तारती है। भागवत जी बोला होगा ना, पंडित जी ने बताया होगा, 7 पीढ़ी। गीता जी भी 7 पीढ़ी तार देती है, रामायण भी 7 पीढ़ी तार देती है। बताया कि नहीं बताया? पंडित जी बताया ना। पर शिव महापुराण की वायव्य संहिता कहती है कि व्यक्ति, कोई स्त्री अगर इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती है तो 1 या 7 पीढ़ी नहीं, उसके दोनों कुल की 71 पीढ़ियां तर जाती है शिव महापुराण की कथा श्रवण कर ले। बोल सीताराम सरकार की, राजा रामचंद्र भगवान की, जनक दुलारी माता सीता की, श्री हनुमंत लाल की। 7 पीढ़ियां, 71 पीढ़ियों का तारण है शिव पुराण। 71 तर जाती है। कितनी कितना सुंदर लिखा है शिव महापुराण में। शिव महापुराण सुनकर जाने वाला जीव, आप लोग अगर कथा सुनकर जब जाते हैं, निकलते हैं और कहोगे महाराज हमारी बहू को गुस्सा आता है, कोई कहेगी हमारे पति को गुस्सा आता है, कोई कहे हमारी पत्नी को गुस्सा आता है, कोई कहे मेरे पोते को गुस्सा आता है। जरा से जरा सा बच्चे से लेके बुढ़े से बुढ़ा व्यक्ति भी ऐसा होता है जिसको क्रोध रहता है। और क्रोध केवल मनुष्य को नहीं, एक चींटी है उसको परेशान करोगे तो वो भी काटती है, चींटा है वो भी काटे। क्रोध सब में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो क्रोधासुर हाथ जोड़कर विनती करा तो भगवान शंकर ने कहा एक अंश तेरा सूर्य में रहेगा। तो पृथ्वी पर चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, जितने भी पृथ्वी पर जीव जन्म लेते हैं उसमें सूर्य की किरणों के द्वारा क्रोधासुर का एक अंश उसके शरीर में आता है, जिससे व्यक्ति में क्रोध बना ही रहता है। थोड़ा ना थोड़ा क्रोध हर व्यक्ति में रहेगा। पंडित कितनी भी मोती की अंगूठी पिना दे, चाहे वो पत्रिका देखकर कोई भी अनुष्ठान करा दे, पर गुस्सा बोलो जम के समाप्त नहीं होगा। तो कोई कहे तुमसे हम तुम्हारी बहू का गुस्सा शांत कर देंगे, हम तुम्हारी सास का गुस्सा शांत कर देंगे, हम तुम्हारे बेटे का गुस्सा शांत,
फालतू की बात, बिल्कुल व्यर्थ। सूर्य की किरण में से क्रोध निकलता, वो व्यक्ति को मिलेगा। जरा जरा सा बच्चा चिड़चिड़ करता, कई माताएं कहती हैं इतना सा रखा है गुरुजी, इतना चिड़चिड़ करता, बिठाओ भोजन कराओ, करता नहीं, उठ उठ के बकता, बिठाओ, इतना चिड़चिड़ गुरुजी। तो जी तुम्हारा दोष नहीं है, वो उसका है। किरण आ गई है, धूप मिल गई, वो रहेगा, तुम कितना ही प्रयास करो। एक काम हो सकता है, जब ज्यादा क्रोध आए, एक लोटा पानी लो और एक बेलपत्र, ये बेलपत्र की जो डंडी है, नीचे का भाग लक्ष्मी पूर्ण भाग कहलाता है। कौन सा भाग कहलाता है? लक्ष्मी पूर्ण भाग। ठीक है, जैसे वो आप लोग को पान का पत्ता देखिए, पान जो पूजन में पान से पूजन होती है ना, ये पान का पत्ता जो होता है, ये देखा है, ये काय से प्रकट हुआ है? ये पान कहां से जन्मा? इसको पूजन में क्यों महत्वता दी गई? पीपल का पत्ता पूजन में नहीं रखा जाता कि तो भाई पीपल का आजकल रखने बात दूसरी है, परंतु मुख्य अगर कोई पत्ता है तो ये पान का ही, पूजन में इसको रखते हैं, जल छोड़ने के लिए, पूजन में गणेश जी विराजमान करना, स्वस्तिक बनाना, इसकी महत्वता क्यों है? कहां से आया ये, किधर से प्रकट आई है? तो इसके प्रकट का कारण है समुद्र मंथन की कथा। जब मंथन हुआ, उस मंथन में अमृत निकला। क्या निकला है? अमृत। अमृत के कलश को देवता ले जा रहे थे, राक्षसों ने छुड़ाया, राक्षसों ने छुड़ाया, फिर देवताओं ने छुड़ाया। देवताओं ने छुड़ाकर वो अमृत का कलश, जहां पर इंद्र का ऐरावत हाथी बंधता था, उस ऐरावत हाथी जिस खंबे से बनता था, उस खंबे के पास छुपा दिया। कहां पर छुपाया है? वो ऐरावत हाथी के बंधने वाली खंबे के। अब खंबे के पास में वो अमृत का कलश छुपाया। छुपाते से ही जब वो अमृत के कलश को छुपाया जा रहा था, उसमें से एक बूंद पृथ्वी पर गिरते से ही अमृत के कलश के पास एक बेल चढ़ गई। वो बेल खंबे के ऊपर चढ़ती 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 आगे बढ़ गई। जैसे ही बेल चढ़ी, चढ़ते से उसमें पत्ते लगे। उस पत्ते को ऐरावत हाथी बंधा हुआ था, उसने उस पत्ते को तोड़ा और खा लिया। काय का पत्ता? यही पान का। ऐरावत ने खाया। अब ऐरावत हाथी ने जब पान खाया तो बड़ा मस्त रहने लगा। एक दिन इंद्र ने ऐरावत से पूछा कि तू ऐसा क्या खा गया जो इतनी मस्ती में रह रहा है? तुम देखना, पान खाने वाला बड़ा मस्त में रहता है, अलमस्ती, और मुंह में भरा रहेगा और कुछ बोलेगा कुछ निकलेगा, अलमस्त अलमस्त। तो तूने खाया क्या ऐसा जो तू अलमस्त है? इंद्र ने पूछ लिया। ऐरावत बोला, वो खंबे के पास में जहां तुमने बांधा था, वहां पर एक बेल लगी, उस बेल के पत्ते मैंने खा लिया। इंद्र ने देखा तो पत्ते को लिया, तो ऐरावत पत्ता इंद्र ने खाकर देखा, इंद्र खाया तो इंद्र मस्ती में रहने लगा। श्री शिवाय। नमस्ते एवं दर्शकों, पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा जो है इस कथा का जो वाचन है वो छत्तीसगढ़ के कांकेर कोकपुर में किया जा रहा है। इसी के साथ में जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा जो है अपनी कथाओं का जो वाचन है वो प्रतिदिन जो है इसी चैनल पर करते हैं, और साथ में जो है पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा जो भी कथाएं आती है वो भी जो है आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। इसी के साथ में जो है पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जो भी अपने आने वाले कथाएं या फिर जो गए समय में जो कथाएं की है वो आपको जो है इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ में जो अभी वर्तमान में जो कथाएं चल रही है वो भी जो है इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ जो है पंडित प्रदीप जी मिश्रा जो है आज की कथा में जो है बहुत ही अच्छा जो है वर्णन किया है भगवान शिव और पार्वती। इसी के साथ में जो है उन्होंने जो है शिव महापुराण का जो है सारा जो है श्रवण करने के लिए जो है आपको इस चैनल पर जो है मटेरियल उपलब्ध करवा दिया है। तो अगर आपने जो है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही जो है पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा आने वाली कथाओं का श्रवण करने के लिए जो है